हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग ये बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें कि आज चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे और ये पार्ट 1 रहेगा। ऑलरेडी चैप्टर 3 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उसके वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। मैं बार बार बता रहा हूं बच्चों लोग ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं ना, ये ऐसे क्वेश्चंस है जो हर साल इस पैटर्न पर क्वेश्चन रिपीट करते हैं। हाँ, क्वेश्चन थोड़े बदल जाते हैं बस, लेकिन पैटर्न सेम रहता है। तो यदि आपका तैयारी अच्छी नहीं है तो आप इन सब क्वेश्चनों को यदि पढ़ के चले जाओगे, गारंटी दे रहा हूं कि 85 मार्क्स से ऊपर आपका आ जाएगा, है ना। इसलिए आप प्रयास करें कि ये जो चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से वीडियोस दे रहा हूं, आप इन सभी वीडियोस को लाइन बाय लाइन देखते जाइए। आपको हर एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसका नॉलेज आपको बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस मैं 1 नंबर वाला स्टार्ट किया हूं। अभी ये 1-1 मार्क्स के हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा आपको 10-12 क्वेश्चंस, जो कि 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के ऐसे होंगे। वीडियो आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। जैसे जैसे वीडियो का पार्ट बढ़ेगा वैसे वैसे उसके मार्क्स भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस पार्ट को समझने के लिए, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, जो कि जनरली 1 मार्क्स के आते हैं, उनके लिए कुछ थोड़ा सा नॉलेज की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर क्या बात करते हैं हम लोग। बात ये करते हैं कि देखिएगा, जैसे रियल रूट्स कब होंगे, कब रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, कब नो रियल रूट्स होंगे, इसके केस में समझाना चाह रहा हूं। तो आप बताएं कि आप लोग सीधे 4 फॉर्मूला पढ़े होंगे, जिसमें x निकालने का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये जो होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है सॉल्व करने का, है ना। इसमें ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये डिसाइड करता है कि x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए। मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी, पहली बात। दूसरी बात, रियल होगी कि नॉन रियल होगी, यानी कॉम्प्लेक्स होगी, कैसी होगी, यह कैसे डिसाइड होता है इससे। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये जो पार्ट हमारे पास है b स्क्वायर माइनस 4ac, यह डिसाइड करता है ना। क्या करता है? यह डिसाइड करता है, डिसाइड्स whether the value of x is, है ना, रियल और नॉन रियल। नॉन रियल का मतलब क्या? जैसे b स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पर हमें क्या वैल्यू मिलेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि x की जो वैल्यू है रियल है। रियल मतलब क्या होता है? जैसे रियल नंबर हम लोग पढ़े हैं ना, रियल नंबर लाइन या रियल नंबर क्या होते हैं सब। तो अभी तक जितने सारे नंबर पढ़े हैं, जैसे नेचुरल नंबर, है ना, होल नंबर, इंटीजर्स, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी इंटीजर्स, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ये सब के सब नंबर कैसे हैं? रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है ना। और इसमें हम लोग पढ़े होंगे ना इरेशनल, रेशनल नंबर, वे सब के सब रियल नंबर आते हैं। तो भैया नॉन रियल का मतलब क्या हुआ? तो बच्चा लोग, नॉन रियल का मतलब ये हो गया कि जो वैल्यू इमेजिनरी होती है, जैसे 2i + 3, ये वैल्यू रियल नहीं है। ये i जो है उसको आयोटा बुलाता है, और आगे जाएंगे आप क्लास 11 में तो पढ़ेंगे बच्चा लोग, तब की बात तब किया जाएगा। लेकिन बस आप समझ लीजिए कि जहां कहीं भी ऐसा i आ जाएगा या कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा ना, ये सब नॉन रियल नंबर हो जाती है या कॉम्प्लेक्स नंबर में चली जाती हैं। तो नॉन रियल का मतलब आपको बस थोड़ा समझना है कि वो रियल नहीं होगा, यानी ना तो वो नेचुरल नंबर होगा, ना ही होल नंबर, ना ही इंटीजर होगा, ना ही एक तरीके से आसान भाषा में कह सकते हैं कि जो ना रेशनल ना इरेशनल होगा, इन दोनों से हट के होगा। तो कैसा नंबर होगा ये? तो ये होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर। बस आप इतना याद रखिए। ठीक है, तो ये अब कैसे पता चलेगा कि b स्क्वायर की किस वैल्यू के लिए, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac के किस वैल्यू के लिए रियल होगा और नॉन रियल होगा। तो इसके लिए आपको 3 केस समझना है। पहला केस कि रियल एंड इक्वल। रियल कब होगा? सिंपल भाषा में मैं बता देता हूं। देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसकी वैल्यू जब ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगी ना, तो रियल हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? इसका केस क्या है? रियल हो जाएगा। तो फिर नॉन रियल कब क्या होगा? कब होगा? तो जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होगा, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन रियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन रियल हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा सा बस क्लियर कर दूं, ताकि आप जब मैं क्वेश्चन को आपको बताऊंगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा ना। तो जिनको आ रहा है बच्चा, थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ा के आप देख सकते हो, है ना। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया कि रियल कब होगा और नॉन रियल कब होगा। अच्छा, रियल का भी 2 केस बनता है। एक बनता है रियल एंड इक्वल रूट्स, है ना, रियल एंड, ये बस रियल के लिए केस है, रियल एंड इक्वल, और दूसरा नॉन रियल। रियल और रियल एंड इक्वल कब होगा? तो जब ना b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा।
जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे और वो जीरो हो जाएगा। अभी बताऊंगा बी स्क्वायर और 4ac ये सब क्या है, बस आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac जब इक्वल टू जीरो के बराबर होगा तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। इतना याद कर पाएंगे आप। दूसरा चीज क्या याद करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, अगर ग्रेटर देन जीरो हो गया तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रियल तो होगा बट डिफरेंट होगा। रियल बट डिफरेंट रूट होंगे, रियल बट डिफरेंट रूट होंगे। बोले ये दो केस याद रखना है। देखिए 3 केस हो गया कुल मिला के। एक तो नॉन रियल वाला, सॉरी, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो से कम होगी तो नॉन रियल होगा, लेकिन जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा तो दो केस राइज होंगे। पहला या तो रियल और इक्वल रूट्स होंगे, दूसरा या तो रियल लेकिन डिफरेंट रूट होंगे। रियल इक्वल कब होंगे, जब इक्वल टू जीरो होगा। देखिए कितना आसान है, इक्वल कब होगा, जब इक्वल टू जीरो होगा, और डिफरेंट कब होंगे, जब ग्रेटर देन जीरो होगा। बस ये बात याद रखना है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो जब जीरो से छोटी हो जाती है, तो जब जीरो से छोटी हो जाती है ना तो इसकी वैल्यू निगेटिव आने लगती है। और वो एक तरीके से कह सकते हैं ना कि जैसे हम आपसे अगर सिंपल भाषा में पूछ ले कि माइनस रूट माइनस 1 जो है वो क्या है, मतलब एक तरीके से आपके लिए ये रियल है कि नॉन रियल है, तो भाई नॉन रियल है। रियल में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रूट में कोई वैल्यू निगेटिव आ जाए। जब कभी भी रूट में निगेटिव वैल्यू आएगा ना, समझ जाइएगा कि वो नॉन रियल है। नॉन रियल है मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, नॉन रियल है या मतलब कॉम्प्लेक्स है। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन करते हैं। आपको 3 केस याद रखना बच्चा। पहली चीज कि रियल और इक्वल कब होगा, रियल और डिफरेंट कब होगा, और नॉन रियल कब होगा। नॉन रियल होगा तो छोड़ देंगे वैसे, बस ये निकाल करके, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन की बात करते हैं सीधे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच x इक्वल टू 0 इज द सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। अब कह रहा है कि x इक्वल टू 2 इसका सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन होने का मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू जो 2 है वो यहां पर और यहां पर रख दूंगा तो ये पूरा जो है 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ठीक है, आइए रखते हैं और देखते हैं कि k की वैल्यू क्या आएगी, है ना। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन। तो सिंस x इक्वल टू 2 is the root of equation, therefore अब x की जगह पे 2 रख दीजिए तो ये हो जाएगा k 2 का स्क्वायर, है ना। x की जगह पे देखिए 2 रख रहा हूं क्योंकि x इक्वल टू क्या है, 2 क्या है, इसका रूट है। तो जो इसका रूट होगा ना, इसका मतलब कि x की वैल्यू यहां पे उठा कर रखूंगा तो ये पूरा इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए रख के 0 के बराबर कर दूंगा, प्लस 2 इंटू इस x की जगह पे क्या रखूंगा 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। 2 का स्क्वायर 4 इंटू के 4k प्लस 2 2 जा 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। 4k प्लस 4 में से माइनस 3 जाएगा तो प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। 1 को उधर भेज दें तो 4k इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। 4 को इधर भेज दें तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/4। देखिए आ गया। k की वैल्यू क्या होगी, -1/4 होगी। अगर इसमें k की वैल्यू -1/4 होगी तो उस कंडीशन में ये जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी उसमें 2 भी आएगा, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई लोग मेरे लिए, देखिए तो फटाफट इसको। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + kx + 3 = 0 हैज रियल एंड इक्वल। अभी बताइए रियल एंड इक्वल के लिए क्या केस था। आइए सोल्यूशन बात करते हैं कि फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है ना। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स क्या था कि b² - 4ac = 0, ठीक है। अब b² - 4ac क्या है, तो देखिए अगर सपोज करिए कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया गया है तो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो अब इसमें x के जगह इसमें x के कोएफिशिएंट जो है वो a होगा और x² का जो कोएफिशिएंट होगा वो a होगा और x का जो कोएफिशिएंट होगा b होगा, जो कांस्टेंट टर्म होगा वो c होगा। ये आपको बस याद रखना है। तो देखिए इसमें x² के आगे 3 लिखा है ना तो ये a की वैल्यू हो जाएगी, और x के आगे जो k लिखा है तो वो k क्या हो जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी, और ये हमारा c की वैल्यू हो जाएगी। ये बात याद रखना है। आइए बच्चे अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे वैल्यू को रखते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3x² + kx + 3 = 0, a is equal to 3, b is equal to k, c is equal to 3। a b c की वैल्यू मिल गई, इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ। नाउ
पुटिंग दी वैल्यूज क्या मिल जाएगी, रखिए तो बी स्क्वायर, बी यानी के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पर 3, सी के जगह पर क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलिए बच्चे, अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। के स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और 36 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 36, तो मैंने 36 कर दिया। इसको स्क्वायर है ना, स्क्वायर जब दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो भेजिए। तो के इक्वल टू √36, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 6, तो ये हो गया हमारे पास के इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो ये देखिए के की वैल्यू प्लस और माइनस 6 दोनों होगी, ये याद रखना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे ना, जब भी रियल और इक्वल रूट्स होगा आप क्या करोगे, इसमें से ए बी और सी की वैल्यू उठा करके आप बी स्क्वायर माइनस 4 इसी में रख देना, और उस कंडीशन में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे लोग, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं चलो कि फॉर वॉट वैल्यूज ऑफ के डस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट्स। अच्छा आप बताइए नो रियल रूट्स का क्या केस बताए थे, हम ये कहे थे कि नो रियल रूट तब होगा जब क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम होगा। देखिए ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जो आपके बोर्ड के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, इसीलिए मैं बस बता रहा हूं। तो क्या जरूरत है इसमें बोर्ड का, आपका बोर्ड एकदम नजदीक आ गया है और मैं आपको इधर उधर का क्वेश्चन बताऊं, तो इसलिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, गारंटी देता हूं, है ना। बस आप इन चीजों को समझिए, पैटर्न को समझिए कि यार ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो उसका तरीका मैं बताते जा रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके अगर आता है तो सॉल्व करके चेक करिए आंसर, और नहीं आता है तो फिर सीखते जाइए, आपका एग्जाम बल्ले बल्ले होगा। ठीक है, आइए सोल्यूशन की बात करते हैं। दे रखा क्या कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के डस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस के इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर नो रियल रूट्स बी स्क्वायर माइनस, है ना, 4ac इज लेस देन 0। सो फ्रॉम इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस के इक्वल टू 0 वी हैव इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा कि a की वैल्यू हो जाएगी 4, b की वैल्यू हो जाएगी -12 और c की वैल्यू हो जाएगी -k। ठीक है, अच्छा तो बच्चा लोग अब क्या करते हैं हम लोग यहां से, नाउ पुटिंग द वैल्यूज वी गेट, क्या मिल जाएगा हमें, तो हमें मिल जाएगा इसकी वैल्यू उठा के रखिए यहाँ पर। तो देखिए a की वैल्यू यहाँ 4 a के जगह पर 4, c के जगह पर -k और b के जगह पर रखिए, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर यानी -12 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर माइनस फिर 4, a के जगह पर क्या रखूँगा 4 और b की जगह पर क्या रखूँगा -k इक्वल टू क्या हो जाएगा लेस देन 0। ठीक है, आइए करते हैं। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 144, -12 का स्क्वायर 144, और ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस और ये के आगे का माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 जा 16 और 16 के हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0, सॉरी लेस देन 0। अब क्या करेंगे 144 को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 16 के इज लेस देन -144, 16 को उधर भेज के डिवाइड कर दीजिए, तो k इज लेस देन 144 बाई 16। अब ये 16 से देखिए कितनी बार में कट जाएगा, देखिए मैं स्मॉल कटिंग कर देता हूँ, 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और 4 6 जा और 4 9 जा 36। तो k इज लेस देन 9, यानी k की वैल्यू 9 से कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, k की वैल्यू 9 से कम होनी चाहिए, यानी इस इक्वेशन में अगर k की वैल्यू 9 से कम रखेंगे ना तो उस कंडीशन में इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा, नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो ये आपको याद रखना है। बोलिए कोई दिक्कत इसमें, तो ये आसान हो रहा है, समझ में आ रहा होगा कैसे किया जा रहा है कि नो रियल रूट होगा तो उसका केस लिख देंगे और अपने इक्वेशन में से a b c की वैल्यू उठा के वहां सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेंगे, k की वैल्यू या जो भी हमसे पूछेगा उसका निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ना वीडियो को पॉज करिए और जरा ये क्वेश्चन ट्राई करिए, देखिए आपको समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर मेरे साथ सीखिए इसको कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट देखिए मैं समझाता हूं कैसे इसको किया जाएगा। सॉल्यूशन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस रियल। इसके लिए रियल के लिए हमने केस क्या बताया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन या 0 के बराबर होना चाहिए,
है ना। तो लिख लेते हैं फॉर रियल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो फ्रॉम इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल टू 0 वी हैव a इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या रख देंगे लोग, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो 1। x के आगे अगर कुछ, x स्क्वायर के आगे कुछ ना लिखा हो ना तो आप 1 ले लीजिएगा, ठीक है। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 4 ठीक है ना। b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी k। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू, नाउ ऑन पुटिंग या सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज वी गेट, क्या मिल जाएगा, चलिए यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। तो b के जगह पे 4 रखूंगा, यानी b का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पर 1 और c के जगह पर k, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस 4 1 जा 4 और इंटू के 4k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस 4k को उधर भेज देता हूँ, तो 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4k हो जाएगा, ठीक है। 4 को इधर भेज के डिवाइड कर देता हूँ, तो 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k, है ना, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और k इज लेस देन और इक्वल टू 4, यानी k की वैल्यू 4 या 4 से कम लेंगे तो उस कंडीशन में ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना, इस इक्वेशन के रियल रूट हो जाएंगे। बस यही क्वेश्चन का मतलब हुआ। इस क्वेश्चन का पूछने का ये मतलब था कि यहाँ पे k की क्या वैल्यू रख दें ताकि इस इक्वेशन के रियल रूट्स मिल जाएं। तो इसके लिए हमने ये देखा कि k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 मिलनी चाहिए। अगर k की वैल्यू यहाँ पर 4 या 4 से कम है रखते हैं तो उस कंडीशन में इस इक्वेशन के रियल रूट आ जाएंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, देखो तो आप कर लेंगे कि नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, बिल्कुल कर जाएंगे। अभी मैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो सिखाया हूं ना, इसमें सबसे पहला ये वाला क्वेश्चन सिखाया है ना कि के की किस वैल्यू के लिए जो होगा वो इसके के की वैल्यू बताइए यदि x इसका रूट है। तो वैसे ही इसमें भी क्या करना है, हमें के की वैल्यू बताना है। यदि रूट क्या है, ये है 2/3, तो x के जगह पे 2/3 रख दीजिएगा, इस x के जगह पे 2/3 और इसको इक्वल टू 0 करके सॉल्व करके के की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। और फटाफट देखते हैं कौन सबसे पहला बच्चा इसको जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देता है, ठीक है। अब ये देखिए ये वाला फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ a quadratic equation these 30ax square minus 6x plus 1 equal to 0 has no real root। अभी बताया नो रियल रूट का क्या केस था बच्चा लोग। नो रियल रूट के लिए केस ये था कि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होना चाहिए। तो लेस देन 0 रख दीजिएगा, a b c की वैल्यू निकाल के रख दीजिएगा, सॉल्व करेगा आंसर आ जाएगा। ये भी आसान है, जैसे अभी ये दोनों क्वेश्चन में बताएं वैसे ये दोनों क्वेश्चन हैं। तो मेरे ख्याल से आप ये ट्राई करेंगे, सॉल्व भी कर लेंगे। आप इन दोनों क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फटाफट, देखता हूं कितने बच्चे कर जा रहे हैं। बाकी अब जितने क्वेश्चन आएंगे ना बच्चा लोग सब इसी पैटर्न पे आएंगे, या तो ये पूछा जाएगा 1 नंबर में या तो ये पूछा जाएगा। ऐसा ही ये दोनों क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन ऐसा आएगा जो कि 1 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। देखिए ये भी एक क्वेश्चन है हमारे पास वैसा ही। देखिए लिख रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, है ना, विल हैव इक्वल रूट। अभी आपको बताएं इक्वल रूट के लिए क्या केस था, आप इसको भी ट्राई करें। मेरे ख्याल से आप ये कर जाएंगे। चलिए मैं होमवर्क देता हूं और ये मैं आपके लिए कर देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत। ये वाला मैं कर देता हूं, शायद आप इससे थोड़ा सा बड़े वैल्यूज आएंगे तो आप घबराएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से आप कर जाएंगे, है ना। सिंसियर बच्चे जो थोड़ा सा मतलब मैथमेटिक्स से ज़्यादा ही प्रेम रखते हैं वो कर जाएंगे। मैं आपको ये करके दिखा दे रहा हूँ और ये 7वां क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। देखिए कह रहे फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल रूट, नो रियल रूट। तो हम कहेंगे फॉर नो रियल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 से कम होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा तो उस कंडीशन में, है ना, सो फ्रॉम इक्वेशन क्या इक्वेशन, कौन से इक्वेशन से, ये जो ऊपर लिखा हुआ है 30ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 वी हैव a इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या रख दें 30a, b की वैल्यू क्या रख दें -6 और c की वैल्यू क्या रख दें 1, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू को उठा करके मैं यहाँ रख देता हूँ। नाउ ऑन सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग द वैल्यूज वी गेट, हमें मिलेगा क्या मिलेगा बच्चा लोग,
आइए समझते हैं क्या मिलेगा। देखिए इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर दूँ। देखिए तो हम लोग रख देंगे यहाँ पे b की जगह पर क्या रख देंगे, क्या आया देखिए -6, तो -6 का स्क्वायर, ठीक है, और -4 इंटू ए की वैल्यू क्या आई है 30a, है ना, और फिर क्या c की वैल्यू कितनी आई है 1, ये क्या हो जाएगा <0। चलिए करते हैं। तो -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस में आ जाएगा -4 इंटू 30, 3 चौके 12, 120a इज <0। 120 को उधर भेज दीजिए, 36 इज <120a, 120 को इधर भेज दीजिए, 36/120 इज a, ठीक है। अब इसको 12 से ऊपर नीचे काट दीजिए, 12 यहीं 36, 12 दहा में इसको कर देंगे तो 0.3 इज a, या इसी को लिख सकते हैं a इज ग्रेटर देन 0.3, यानी a की वैल्यू 0.3 से बड़ी होगी। अगर a की वैल्यू इस इक्वेशन में 0.3 से हम बड़ा कर दें तो उस कंडीशन में नो रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, मतलब इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत है इसमें, हमारे ख्याल समझ में आ रहा होगा, बस ये सॉल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए। बाकी आपको ये समझ में तो आ ही रहा होगा कि ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इसमें a की वैल्यू क्या रख देता है कि नो रियल रूट आ जाए, तो आप यहाँ से मिल गया आंसर आपको, बस ये तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। पैटर्न सेम है, देखिए चलो आप इस क्वेश्चन को खुद ही देख लीजिए, मैंने बताया ना अभी ये सेम है, ये क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन देखिए आप कर जाएंगे कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन करता हूं, लेकिन मेरे से पहले आप क्या करो वीडियो को पॉज करो, फटाफट करके दिखा दो जल्दी जल्दी। देखिए इसका भी वीडियो में के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका आंसर बताना है, और इस क्वेश्चन का भी, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 मैं बताता हूं, लेकिन मेरे से पहले आप वीडियो को पॉज करिए, फटाफट सॉल्व करके दिखाइए। देखिए सोल्यूशन मेरे से समझिए, और आंसर अगर आ गया तो चेक करिए कि सही है कि गलत है। कैलकुलेट द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x माइनस अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू 0 वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट। क्या बात है, करे कि रूट बताइए, ये क्या बात है, ये एक सबसे अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। करे कि रूट बताइए, रूट का मतलब क्या होता है कि जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपको x की 2 वैल्यूज मिलती है ना, तो उस कंडीशन में x की जो दोनों वैल्यू आती है उन्हीं को उसका रूट कहते हैं। तो इसको भी सॉल्व करके x की दोनों वैल्यूज निकालिए। देखिए मैं निकाल के आपको सिखाता हूँ। गिवन, क्या गिवन दिया है कि x स्क्वायर प्लस 5x माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे बच्चा लोग कि हमको इसको ब्रेक डाउन करना होता है ना, स्टेप आपको बताया हूं। स्टेप नंबर 1, ए और सी को मल्टीप्लाई करिए, फिर उसको प्राइम फैक्टराइज करिए, और फिर उस तरह से। तो आप यहाँ पे 1 है, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू ये, सब मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको एक वापस यही चीज मिलेगा। अब इसको ऐसा तोड़िए कि आपको क्या करे, जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो 5 मिले, और जब मल्टीप्लाई करो तो वापस ये चीज मिल जाए। तो एक काम करिए कि जो आप इसको तोड़ना है ना, तो इसको 2 पार्ट में यही तोड़ दीजिए, अल्फा प्लस 1 और अल्फा प्लस 6 में, अल्फा प्लस 1 और अल्फा प्लस 6 में। देखिए आपको अभी समझाता हूं, मैं इसी चीज को देखिए तोड़ता हूं, 5 को ही तोड़ूंगा इतने पार्ट में। एक्स स्क्वायर माइनस, हमको प्लस चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो प्लस अल्फा प्लस 6, ठीक है, एक्स, ठीक है, यहाँ एक्स रहेगा माइनस, है ना, अल्फा प्लस 1 एक्स, इसको तोड़ रहा हूँ, है ना, इस 5 को तोड़ दिया इतने पार्ट में। अभी दिखाता हूँ, और बाकी सबको ऐसे लिख रहा हूँ। अब देखिए इन सबको, इस 5 की जगह पे ना ये बात लिखा हूँ, 5x की जगह पे इतनी बात, बाकी ये माइनस और अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए चलो क्यों इसको लिखा हूँ, 5 की जगह पे ये कैसे लिख दिया मैंने, तो देखो दिखाता हूँ। ब्रैकेट खोलो आप, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 6 और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस अल्फा और माइनस 1 होगा। तो माइनस अल्फा होगा तो ये प्लस अल्फा, ये माइनस अल्फा कट जाएगा। देखिए सोचिए, जब आप इसको तोड़ोगे तो देखिए मैं आपको लिख के यहाँ दिखा देता हूँ साइड में, ये आएगा अल्फा प्लस 6, है ना, एक्स को नहीं ले रहा हूँ, एक्स तो सब में आएगा, फिर माइनस अल्फा माइनस 1 आएगा, तो ये प्लस अल्फा ये माइनस अल्फा कट जाएगा, और प्लस 6 में से माइनस 1 जाएगा तो प्लस 5 बच जाएगा, और देखिए यही प्लस 5 यहाँ पे चाहिए हमको, है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा आप समझिए इसको, है ना। अब देखिए, अब इसमें से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। अब तो ये दूसरे स्टेप के बाद क्या करते हैं, कॉमन निकालना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें से x कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर एक x बचेगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये x, और इसमें से एक x बाहर चला गया, तो यहाँ बचेगा x प्लस, और यहाँ बचेगा अल्फा प्लस 6, है ना, ब्रैकेट में ऐसे कर दे रहा हूँ, माइनस, इसमें से अल्फा प्लस 1 कॉमन निकाल लिया, ठीक है, तो यहाँ बचेगा ये x, और यहाँ बच जाएगा माइनस के साथ अल्फा, माइनस बाहर चला गया तो यहाँ प्लस बचेगा, है ना, अल्फा प्लस 6, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चा लोग क्या करेंगे, ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसमें भी
अल्फा सॉरी इसमें भी x प्लस अल्फा प्लस 6 है और इसमें भी x प्लस अल्फा प्लस 6 है, तो ये कॉमन है दोनों में। ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, तो दोनों टर्म में से ये कॉमन निकालूंगा और ये कॉमन निकालूंगा। तो x प्लस अल्फा प्लस 6 कॉमन हो गया एक जगह, इसमें से भी ये निकाल लिया और ये निकाल लिया, तो इस पूरे में से ये निकाल लिया तो ये x बच जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर x बच जाएगा माइनस। अब इस पूरे में से ये निकाल दिया तो ये बच जाएगा माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस 1 बच जाएगा। अब एक बार इसको जीरो कर देते हैं, एक बार इसको जीरो। कैसे? जीरो प्रोडक्ट रूल मैंने आपको सिखा रखा है ना? कौन सा रूल? जीरो प्रोडक्ट रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग एक बार इसको जीरो, एक बार इसको जीरो, तो ये हो जाएगा x प्लस अल्फा प्लस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें दोनों को उधर भेज दें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट, हम ऐसे लिख दे रहा हूँ माइनस कॉमन निकाल के, माइनस अल्फा प्लस 6, तो x की वैल्यू एक ये निकल के आ जाएगी और इसको उधर भेज देंगे तो x इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1। ये हमारे दो इक्वेशन हो जाएंगे दोनों, ठीक है। आपको याद रहेगा x की वैल्यू एक ये हो जाएगी और x की वैल्यू एक ये हो जाएगी, दोनों x की वैल्यूज हो जाएंगे। तो इस तरह से इसको निकाला जा सकता है जब भी आपसे पूछा जाएगा। अब बच्चा लोग इस तरह सॉल्व कर लीजिएगा और आप एक दो बार ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा बच्चा, ताकि आपके लिए और आसान हो जाए। मैंने तरीका बता दिया कैसे सॉल्व करना है और पैटर्न भी बता दिया, ठीक है। ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब आप बताएं कि ये क्वेश्चन आप कर जाएंगे कि नहीं। देखिए ये वाला क्वेश्चन कह रहे कि टू इक्वल रूट्स। अब टू इक्वल रूट्स के लिए आपको केस में बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। ए की वैल्यू p हो जाएगी, बी की वैल्यू माइनस 2√5 हो जाएगी और सी की वैल्यू ये। आप इसको कर दीजिए और करके इसका भी कमेंट में आप आंसर दीजिएगा। देखता हूं कितने बच्चे इसको कर जा रहे हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना। ये 2 नंबर में भी आता है क्वेश्चन ऐसा, लेकिन देखता हूं कितने बच्चे कर जाते हैं, कितनी तैयारी अच्छी है। फटाफट सबसे पहले देखते हैं कौन बच्चे टॉप 3 कौन बच्चे इसका जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो बच्चा लोग आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें मैं आपके लिए 2 नंबर के क्वेश्चन लेके आऊंगा, 2 या 3 नंबर के, वो डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।